कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सड़क पर आज दूसरे दिन है और जो सुबह और शाम की पाली में जो यात्रा चलती है उसके बीच में जो थोड़ा विश्राम का समय होता है वही विश्राम का समय है। और इस बीच हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र यादव जी, आप कांग्रेस के नहीं हैं, आपका राजनीतिक तौर पे कुछ लेना देना नहीं है, फिर आप इस यात्रा में क्यों हैं? आपने सही कहा, मैं कांग्रेस का बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए, मैं तो अपनी पार्टी का बिल्ला लगा के चल रहा हूँ और आज यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आज इस देश में सिर्फ दो ही पक्ष हो सकते हैं, वो जो लोकतंत्र को और इस देश को तोड़ने चले हैं और वो बाकी सब जो तोड़ नहीं रहे, जोड़ने की अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमें महसूस हुआ कि इस देश को जोड़ने की ये एक कोशिश है, इसलिए हमने कहा हम खुल के समर्थन देंगे। कल को अगर डीएमके भी ये करती है उसको भी समर्थन देंगे, लेफ़्ट करता है उसको भी समर्थन देंगे, क्योंकि आज ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस थे ना, ये डीएमके, लेफ़्ट, कांग्रेस, एसपी, ये सब छोटे हो गए हैं। बिल्कुल पोस्ट इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है जहां इन सब छोड़ के आज एक बड़ी लकीर खींचने की ज़रूरत है। एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश आप लोगों ने 2011 में भी की थी और खींची भी थी। उस समय जिस तरह का करप्शन के खिलाफ जो एक माहौल बना, जो गुस्सा पनपा और उसकी परिणति 2014 में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे हुई, वो एक बिल्कुल इतिहास की बात है, लेकिन सबको पता है। मेरा सवाल ये है कि अब आपको क्या उम्मीद नज़र आती है, क्योंकि अगर आज की तारीख में कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो सत्ता से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी भी आप जैसे लोगों पे है जो उस समय एक अलग तरीके से काम किया था। तो 2011 में उस वक्त देश का मुद्दा था भ्रष्टाचार, और मुझे आज भी कोई दुख नहीं है कि भ्रष्टाचार के सवाल पे हम लड़े। दुख इस बात का है कि उसका नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में आया और उसमें हमारी गलती थी, उसकी वजह से उन्होंने जो कब्जा किया और जिस तरह के कामों के लिए आज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो शर्म से एकदम डूब जाता है। मतलब ये देश को तोड़ा जा रहा है और आप ना दाएं खड़े हैं ना बाएं खड़े हैं, वो बुरा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जिस तरह से ये एक तिरंगा लेकर चली है, भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया है, कोई एक चुनौती पेश कर पाएगी? अगर केंद्र सरकार की बात करें तो, मोदी सरकार की बात करें तो उसके सामने सारा विपक्ष इस देश में चुनौती पेश कर सकता है। कांग्रेस ने एक पहलकदमी की है, स्वागत किया जाना चाहिए। उम्मीद है दूसरे चाहे इस यात्रा में न जुड़ें, किसी और नाम से जुड़ जाएं, किसी और तरीके से करें। आज इस पूरे देश को भारत जोड़ो चलाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि वो भारत जोड़ो यात्रा के लेबल में आए, ज़रूरी नहीं कि वो इस यात्रा से जुड़ें, लेकिन भारत जोड़ो आज इतिहास की सबसे बड़ी और पहली ज़रूरत है और इसमें हम यहाँ पे जुटे हैं क्योंकि उम्मीद ये है। आपने पूछा था कि क्या कांग्रेस कर पाएगी। देखिए, मोटी बात में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश में आज ज़मीन का इक्वेशन बदल गया है। मैं कुछ सेफोलॉजी भी एक ज़माने में किया करता था। बिहार के चुनाव के बाद से ज़मीन का समीकरण बदला है। जो लोगों की दुख तकलीफ़ है पहले से कई गुना बढ़ी है, लेकिन अभी ज़मीन के ऊपर हवा नहीं चल रही। वो काम होता है ऐसी चीज़ों से, यात्राओं इत्यादि से, क्योंकि इस देश का जो बड़ा मीडिया है वो तो अब रिपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए अब जो पुराना मेथड, मीडिया आने से पहले जो मेथड हुआ करते थे इस देश में, यात्रा, मुंह से बोलना कान से सुनवाना, उसका इस्तेमाल तो आपको बहुत उम्मीदें हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कुछ निकल कर आएगा और राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक चुनौती कांग्रेस पार्टी अपने तत्वावधान में पेश कर पाएगी? आप इसे बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस के चश्मे से देख रहे हैं। हाँ, मैं बार बार इसे देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने इसका कॉल दिया है, राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे दिख रही है केवल भारत जोड़ो का जो संकल्प है, मुझे वो दिख रहा है। जैसा मैंने स्पष्ट कहा, कल अगर डीएमके करती है, मैं पहला व्यक्ति हूँगा उसके साथ भी खड़ा। लेकिन अंतिम परिणति जो है ना भारत जोड़ो की, वो तो फिर सत्ता तक ही जाती है ना, कि सत्ता बदल के ही नीतियाँ बदली जा सकती है। तो भारत जोड़ो की अंतिम परिणति सत्ता कैसे हो सकती है? इस देश का आज़ादी की आंदोलन, नीतियाँ बदलने के लिए आपका सत्ता में आना जरूरी है। आपकी लाइक माइंडेड, आप जिनसे भी पार्टी के साथ आप सहानुभूति रखते हैं या जिनके साथ चल रहे हैं या आगे चलेंगे, वो सत्ता में नहीं होंगे, नीतियाँ नहीं बदलेंगी, तो फिर भारत जोड़ो जो है। मैं इसे इस तरह से कहता हूँ कि आज की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको सत्ता से उतारना इस देश को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो ही नहीं, क्योंकि इस वक्त जो घृणा का जहर इस देश में इंजेक्शन दे दे के किया है
वो निकालना मेरे लिए भारत जोड़ो का सबसे बड़ा काम है। और वो काम ना तो केवल चुनाव से पहले शुरू होता है और ना ही चुनाव में उसका अंत होता है, चाहे चुनाव का परिणाम जो भी हो, चाहे मोदी सरकार हार जाए। लेकिन ये जो जहर समाज में डाला है, हर चीज़ में, कोरोना में हिंदू मुस्लिम, डिमोनेटाइजेशन में हिंदू मुस्लिम, ये जो जहर है, ये निकालने की चुनौती तो लंबी है। और मुझे उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से उस दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है जिसकी उन तमाम लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो मानते हैं कि आज देश में जो हो रहा है वो हमारी सभ्यता के खिलाफ है, हमारे आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। शुक्रिया। तो योगेंद्र यादव जी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उम्मीदें हैं इस यात्रा को लेकर। हालांकि राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो भी मकसद हो, जो गैर राजनीतिक पार्टियां इससे जुड़ रही हैं, जो संगठन आगे आ रही हैं, संगठन जो आगे आ रहे हैं, उनको लगता है कि इस तरह से ही आगे बढ़कर एक विकल्प तैयार किया जा सकता है और लोगों के साथ एक कनेक्ट पैदा करने की जो कोशिश है अपोजिशन पार्टीज़ की और इस मामले में कांग्रेस पार्टी की, उसके साथ ये हैं। आगे नतीजा क्या होगा ये देखना होगा। उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।